नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज का हमारा विषय है पृथ्वी पर उदग्र फेंके गए पिंड पर कॉर्योलिस बल का प्रभाव। यानी पृथ्वी से हमें ऊपर की ओर कोई वस्तु या पिंड फेंकना है, उस पर कॉर्योलिस बल का प्रभाव हमें प्रेक्षित करना है। इसके लिए मान लीजिए कि m द्रव्यमान का एक कण z अक्ष के अनुदिश u वेग से उदग्र फेंका जाता है, तो t समय पश्चात पिंड का वेग क्या होगा, v डैश इक्वल टू k कैप डैश ब्रैकेट u माइनस जी टी, जो न्यूटन के प्रथम समीकरण से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। क्योंकि यहाँ पर k कैप डैश लिया है क्योंकि जो z डैश अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और हम पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। माना इस स्थान पर लैम्ब्डा अक्षांश है और लैम्ब्डा अक्षांश पर पिंड का जो कोणीय वेग ओमेगा है उसको निम्न प्रकार लिखा जाता है, ओमेगा सदिश इक्वल टू जे कैप डैश ओमेगा कॉस लैम्ब्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्ब्डा। ये हम पहले के टॉपिक में हम कर चुके हैं, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ली है। अतः पृथ्वी के घूर्णन के कारण कण पर लगने वाला कॉर्योलिस बल का सूत्र लिख दीजिए, एफ सी इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश सदिश। मान रख दीजिए, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एफ सी इक्वल टू -2m सारणिक बना दीजिए, आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश, और आई कैप के नीचे 0 0 और जे कैप डैश के नीचे ओमेगा कॉस लैम्ब्डा 0 और के कैप डैश के नीचे ओमेगा साइन लैम्ब्डा u माइनस जी टी। यानी ये जो हमने है इसके कंपोनेंट लिखे हैं, ओमेगा के कंपोनेंट और v डैश के कंपोनेंट। हल कर लीजिए इसको, तो हल करेंगे तो इसमें आ जाएगा -2m और इसमें आ जाएगा ओमेगा कोस लैम्ब्डा u माइनस जी टी आई कैप डैश, या -2m ओमेगा कोस लैम्ब्डा u माइनस जी टी आई कैप डैश। यानी आई कैप डैश ये जो डायरेक्शन हमारी पूर्व दिशा की ओर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कॉर्योलिस बल के कारण उस पर जो लगने वाला बल है, कॉर्योलिस बल के कारण उस पर जो विस्थापन आएगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, क्योंकि इसमें माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब आई डैश पूर्व दिशा की ओर, तो माइनस लगा हुआ था, यानी माइनस आई कैप डैश कितना हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है। न्यूटन के द्वितीय नियम से हम कण की गति का समीकरण किस प्रकार ले सकते हैं, m d2x डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू -2m ओमेगा कॉस लैम्ब्डा u माइनस जी टी, या m से m कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी d2x डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू -2 ओमेगा कॉस लैम्ब्डा u माइनस जी टी। अब इसमें से g कॉमन निकाल लिया हमने, ये g को कॉमन निकाल लीजिए तो इक्वेशन रह जाएगी d2x डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू -2 ओमेगा जी कॉस लैम्ब्डा u अपॉन जी माइनस टी। टी के सापेक्ष समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx डैश अपॉन डी टी इक्वल टू -2 ओमेगा जी कॉस लैम्ब्डा और u अपॉन जी टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। ये जो समाकलन नियतांक है c, इसका हम मान प्रारंभिक कंडीशन से ज्ञात करेंगे। प्रारंभिक कंडीशन है t इक्वल टू 0 पर, यानी प्रारंभ में हमारे पास कोई विस्थापन नहीं है। जब हमने पार्टिकल को या पिंड को ऊपर फेंका है तब हमारे पास विस्थापन नहीं है, यानी dx डैश अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये दोनों मान समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में रख दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ रखेंगे तो t इक्वल टू 0 है, तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा, पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी c1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। c1 का मान रख दीजिए तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, dx डैश अपॉन डी टी इक्वल टू -2 ओमेगा जी कॉस लैम्ब्डा u अपॉन जी टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। पुनः समीकरण 5 का समाकलन कर दीजिए t के सापेक्ष, तो क्या बचेगा, इसका x डैश इक्वल टू -2 ओमेगा जी कॉस लैम्ब्डा u अपॉन जी, इसका करेंगे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस
इसका करेंगे तो t³/6 प्लस सम कांस्टेंट C2। अब C2 का मान प्रारंभिक कंडीशन से ज्ञात करेंगे तो प्रारंभ में t=0 पर हमारे पास कोई विस्थापन नहीं है, यानी x'=0 है। ये दोनों मान उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तो इसमें ये 0 हो जाएगा और ये 0 और ये 0, यानी पूरा पद 0 हो जाएगा, तो C2=0 प्राप्त हो जाएगा। मान रख दीजिए इसमें C2 का, तो विस्थापन आ जाएगा x' ओमेगा जी कॉस लैम्बडा u अपॉन जी t² - 1/3 t³। यानी ऊर्ध्वाधर अगर किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो पृथ्वी के धरातल पर वापस लौटने पर कॉरियोलिस बल के कारण कुल विस्थापन ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि जो हमारा पिंड है वो h ऊंचाई तक जाता है। तो h ऊंचाई तक जाएगा, जब h ऊंचाई पर जाएगा तो पार्टिकल का वेग 0 हो जाएगा और पुनः वापस से नीचे की ओर लौटेगा। तो जब h ऊंचाई पर जाएगा तब क्या होगा, न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण से v² = u² + 2as v=0, अंतिम वेग 0 हो जाएगा जब h ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो u² - 2gh, तो इससे u की वैल्यू आ गई u = √2gh। यानी जो प्रारंभिक वेग होगा, हम किस प्रारंभिक वेग से उसको फेंकेंगे, तो ये हो जाएगा u = √2gh। यदि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर पृथ्वी पर वापस आने में लगा समय कितना हो, t', कितना हो जाएगा, t = u/g, और u का मान कितना है, √2gh, तो t = √2gh/g। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2√2h/g। ये मान समीकरण 6 में रख दीजिए और इसको हल कर लीजिए। तो x' = ओमेगा जी कोस लैम्बडा ब्रैकेट u/g माइनस t/3 और t² हमने बाहर निकाल लिया, इसमें से t² का मान समीकरण इस समीकरण से रख दीजिए। हमने u की फॉर्म में रखा है तो यहाँ पर u की फॉर्म में रख दीजिए 2u/g²। हल कर लीजिए, ये वाला पद आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा। हमें जिस फॉर्म में हमें विस्थापन का मान कैलकुलेट करना होता है उसी फॉर्म में हमने इसको मान रख देना है, अदरवाइज ये विस्थापन का मान आएगा पश्चिम दिशा में कुल विस्थापन है जो कितना होगा, वो इतना होगा x' = -4/3 ओमेगा कॉस लैम्बडा 8/h³/g⁴ 1/2। थैंक यू।